बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक दोस्त कहते हैं कि मैं इस्तिग़फ़ार कर करके थक गया, बहुत किया इस्तिग़फ़ार और था भी तंगदस्त, मगर मेरी ज़िंदगी बदल नहीं रही थी। सोचा कि चलो गुनहगार बंदा हूँ, इस्तिग़फ़ार से सवाब भी मिलेगा, गुनाह भी अल्लाह माफ़ फरमा देगा और रिज़्क़ की तंगी भी दूर हो जाएगी। अब क्या है कि रोज़गार तो था मेरा, लेकिन ज़रूरियात को पूरा करने के लिए आमदनी कम पड़ रही थी। जो भी है, मगर अल्लाह के फजल से कभी इस्तिग़फ़ार करना नहीं छोड़ना और बराबर अमल करता रहा। पहले चंद गलतियां थीं जो मैं कर रहा था, मगर जैसे ही इस्लाह करी तो अल्लाह ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। अब यकीनन आप सोच रहे होंगे कि वो कौन सी बातें थीं कि जिन पर अमल करने की बदौलत इस्तिग़फ़ार की शराइत पूरी होती हैं और फिर नतीजे में हमारी ज़िंदगी बदल जाती है। तो आज हम आपको तफसील से इस्तिग़फ़ार करने का सही तरीक़ा और इसके चंद ज़बरदस्त फ़वाइद बताएंगे। यकीन कीजिए, अगर आप सही तरीके से इस्तिग़फ़ार करने लग जाए ना, तो अल्लाह आपकी भी ज़िंदगी बदल देगा। तो बस अपनी ज़िंदगी बदलने के लिए आप ये वीडियो आखिर तक पूरी तवज्जो से देखें। तो चलें शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको कोई भी परेशानी है तो कमेंट में ज़रूर लिखें। इंशाअल्लाह हम आपके लिए दुआ करेंगे और किसी न किसी की दुआ की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी परेशानी को दूर फरमा देगा। लिहाजा कमेंट में अपनी परेशानी का जिक्र ज़रूर कीजिए ताकि हम सब मिलकर दुआ करें। डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल, जहां हम इस्लाम की खूबसूरत तालीमात को अवाम के लिए बिल्कुल आम फहम अंदाज में पेश करते हैं। इंसान तबन कमज़ोर है, इस पर जब आजमाइशें आएँ तो घबरा जाता है, समझ नहीं पाता कि क्या करे क्या नहीं। सूरत उन्निसा आयत नंबर 28 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, व खुलिक़ल इंसानु ज़ईफ़ा, और इंसान तबान कमज़ोर पैदा हुआ है। अहले तफसीर इसकी तफसीर करते हुए लिखते हैं कि इंसान पैदाइशी कमज़ोर है, न ख्वाहिशात से रुक सकता है, न ताआत की तकलीफ़ उठा सकता है, और जितना क़ुर्ब क़यामत होता जाता है उतना ही इसका ज़ौफ़ बढ़ता जाता है। इसीलिए अल्लाह ने इस उम्मत पर ज़्यादा बार नहीं डाला। यही वजह है कि कुरान में जगह जगह तौबा व इस्तिग़फ़ार का अल्लाह ने हुक्म फरमाया है, क्योंकि अल्लाह पाक हमारे हालात, हमारी कमज़ोरियाँ और सारे आमाल की हकीकत को खूब जानता है। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को पैदा फरमाया, वो इनके तबीयत व मिजाज को अच्छी तरह जानता था कि वो बहुत ज़्यादा गलतियाँ करेंगे और इबादत में हुदूद से तजावुज़ करेंगे। फिर उनके इल्म की कमी को भी जानता था, इसलिए अपनी रहमत से बंदों पर रहम करते हुए इस्तिग़फ़ार की नेमत अता की। जो लोग अल्लाह की इबादत इखलास नीयत से करते हैं, लेकिन कभी कभी जानबूझकर या अपनी नादानी की वजह से गुनाहों के शिकार हो जाते हैं, फिर इसके बाद अपने रब की बख्शिश और मेहरबानी को याद करते हैं और इस्तिग़फ़ार करते हैं और शर्मिंदा होकर उससे माफ़ी तलब करते हैं, तो अल्लाह करीम उनके लिए रहमत का दरवाज़ा खोल देता है और यकीनन वही बहुत ज़्यादा रहम करने वाला है। बस शर्त यह है कि बंदे को मांगना आना चाहिए। मांगने के लिए ज़रूरी है कि तरीक़ा आना चाहिए। तो तौबा व इस्तिग़फ़ार का क्या तरीक़ा है, ये बात ज़हन नशीन कर लीजिए कि तौबा का मतलब है गुनाह से बाज आना। ये हरगिज़ तौबा नहीं कि बंदा गुनाह का काम भी करे और ज़ुबानी तौर पर इस्तिग़फ़ार का विर्द भी। गुनाहों से दूर रहकर इस्तिग़फ़ार करना ज़रूरी है। जब बंदा इस तरीक़े से इस्तिग़फ़ार करता है ना, तो अल्लाह पाक उसकी ज़िंदगी बदल देता है।